बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 17, क्लास सेकंड ईयर, न्यू सिलेबस 2026 का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो आप इसी चैनल का विजिट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रुप टू एलिमेंट्स होते कौन से हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप टू एलिमेंट्स आर बेसिकली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ये ग्रुप टू एलिमेंट्स का नाम है। अब इसको याद रखने का तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि बेगम, मजीद, का, सर, भरा। ठीक है, तो ये याद रखने का एक तरीकाकार है, बेगम, मजीद, का, सर, भरा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा देखते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर यह डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं जी कैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो किसी भी एटम, यहां से किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेरिलियम का देखूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो ये 1s2 2s2 बनता है। तो वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी रहती है। तो अब यहाँ से आप किसी भी अगर ग्रुप की किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है कि आप यहाँ पर पहले की चेक कर लें। ये आपको पता है कि पीरियड नंबर 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में, ये 5th में, ये 6th में और ये 7th में। मसलन मैं कैल्शियम के देखना चाहता हूँ, तो कैल्शियम की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी सिंपल, इट इज 4s2, यानी कि आपने जस्ट ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको चेंज करना है। और उसका तरीकाकार ये है कि आपको उसके पीरियड नंबर का पता हो तो आप उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर सकते हैं। बड़ा आसान सी बात है। तो केमिकल रिएक्टिविटी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। देखेंगे कि हर जो एटम है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, यानी +2 आयन बनाता है। अगर मैं जनरल लिखूं तो ये M कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करना चाहता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है। इसका मतलब है अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये +2 आयन बनाता है। जब ये +2 आयन बनाता है तो आयन आपको पता है कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं फौरी तौर पर किसी के साथ मिलकर अपने +2 चार्ज को बैलेंस कर लूं। ठीक है, तो ये किसी भी एटम के साथ रिएक्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम +2 है, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा जी MgO। मीन के फौरी तौर पर ये रिएक्शन करेगा और किसी भी नेगेटिव 2 चार्ज वाले एलिमेंट के साथ मिलके अपनी वैलेंसी को बैलेंस करेगा। ठीक है जी, तो ये है कि केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 आयन बनाता है और फौरी तौर पर ये रिएक्शन कर लेता है। अब हमारा इससे अगला सवाल है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ये जरा हमने देखना है जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। कि अगर इसी की रिएक्टिविटी की बात करें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये जरा देखेंगे जी। रिएक्टिविटी ऑर्डर कि अगर ये जो वैलेंस शेल, ये जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिएगा, मैं जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूंगा वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है जी। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ जी, इसको जरा तवज्जो से देखेंगे। पहले मैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम की हम बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और सबसे आखिर में बेरिलियम है। अब यहाँ पर सवाल है कि ये बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, उसकी रीजन क्या है। तो अब यहाँ पर रीजन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वाई बेरियम इज बेरियम इज मोस्ट रिएक्टिव while
बेरिलियम इज least reactive in group 2 elements, यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जब कंपैरिजन किया जाता है तो बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है और बेरिलियम कम रिएक्टिव है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो कितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, कितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि reactivity of metal depends upon reactivity of metal depend upon is to lose the electron, कि जितना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिएगा कि बेरियम कैन इजीली lose the two valence electrons as compared to other elements of its group, कि अपने ही ग्रुप से उसकी रिएक्टिविटी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब यहाँ पर हम रीजन पुट कर सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है, क्या रीजन है जी, क्यों इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये रिलीज कर सकता है, बेरियम ही क्यों कर सकता है। तो पहली बात याद रखें कि बेरियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है, लार्ज एटॉमिक साइज है। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि बेसिकली होता यह है कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द कुछ शेल होते हैं। तो न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अब होता यह है कि जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस अट्रैक्शन को कम करते हैं, वो दरमियान में उसको शील्ड कर ले, वो कहते हैं कि हमें अट्रैक्ट कर लो। तो इस वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो बेरियम के अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। उसकी वजह क्या होती है? तो उससे इफेक्ट क्या होता है? साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन कम होती है तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाता है, और जितना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगा उतना ही वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तीसरी रीजन हम क्या लिख सकते हैं जी? तीसरी रीजन हम ये लिख सकते हैं कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जाहिर बात है, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से, हम कह सकते हैं कि आसानी से रिमूव होगा तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो ये तमाम फैक्टर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान बनाते हैं, जिस वजह से जो बेरियम है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अब इसी सवाल को इस अंदाज से भी पूछा जा सकता है, सवाल यही है, लेकिन उसको पूछने का जो मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है कि व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ group 2 elements increases down the group। भाई ग्रुप के अंदर इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? तो ग्रुप कौन सा ग्रुप है जी? भाई यही बेरिलियम वाला। तो देखें कौन सा है जी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है भाई, इनकी रिएक्टिविटी ऐसे जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो बढ़ती क्यों है? तो रीजन वही है, रीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ जी, सेम रीजन है। रीजन कौन सी है जी? सेम वही रीजन हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक लार्ज साइज है, यानी कि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है जी, सेम वही रीजन, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और तीसरी रीजन मैंने क्या बताई है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, भाई ये तमाम फैक्टर क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव आसानी से होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड इसी पर करती है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल जो मैंने पहले ऑर्डर लिखा है मैं उसी ऑर्डर को दोबारा रिपीट करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? तो वो यही है जी कि
पहले आप यहाँ पे लिख लें, ये सब को लिख लें। ठीक है जी, रेडियम को हम डिस्कस नहीं करते, बता दूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव उससे कम और बेरिलियम सबसे कम। ठीक है जी, तो एक छोटा सा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।